अस्सलामु अलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग विंग का भाई वी चैंग और सी चैन की शादी कंप्लीट हो चुकी थी और उनका विदाई हो रहा था। इस वक्त शुयांग की भी बेइज्जती हो चुकी थी। फिर वो लोग बाहर आते हैं। विंग वांग जी को हर वक्त सिर्फ टाटा कर रहा था। इधर वांग जी गुस्से में फूल रहा था। उसने कहा मैं विंग से कह दूंगा कि अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भी जब वो ऐसा कुछ करता है न जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। कल उनकी रिसेप्शन पार्टी थी, उनकी विदाई तो हो चुकी थी। इधर सी चैन जब लान हाउस वी हाउस आता है तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि वी हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा था। वी मेंशन को देखकर वो उसे एक वक्त के लिए लगा शायद यह घर उसके घर से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। डिनर के बाद सी चैन वेडिंग रूम पर आया, जहाँ पर मैडम वी उसे खास करके अपनी हाथों से सजाकर वो उसे आचिंग के पास लेकर आया। उसने आचिंग के सामने सी चैन की वेल को हटाते हुए कहा, देखो तुम्हारी ओमेगा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारे मॉम ने अपने हाथों से उसे सजाया है। ये सुनकर आचिंग देखकर शर्माते हुए कहा, ओ मॉम आप भी ना। सी चैन धीरे से आ गया और फिर मैडम वी ने कहा, गुड लक एंड गुड नाइट। ये बोलकर उन्होंने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, यह दरवाज़ा अब सुबह खुलेगा। इधर सी चैन आचिंग को देख रहा था। सी चैन आचिंग को देख रहा था और शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था। तभी आचिंग उसके पास आ गया। उसने कहा, ओ सी चैन मुझे यकीन नहीं होता है कि हम दोनों की शादी हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं और तुम दोनों मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। ये सुनकर सी चैन ने कहा, तुम कितने बेशर्म हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो अभी इसी वक्त। फिर आचिंग ने कहा, चलो हम किस करते हैं। ये बोलकर उसने सी चैन के फेस को पकड़ लिया। वो अपनी पावट बनाते हुए कहा, चलो एक किस। तभी दरवाज़ा खुलकर मैडम वी अंदर आ गए। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी सी चैन बेटा, तुम्हारा ये मोबाइल। तभी वी चैंग उससे अलग हो गया। फिर मैडम वी ने कहा, अब कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। सी चैन ने कहा, ओ आंटी भी ना। फिर वी चैंग ने कहा, आंटी क्यों बोल रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है। मेरी मॉम मतलब तुम्हारी मॉम, समझी। ये बोलकर वो उसे लेकर बेड पर गिर जाता है। सीन कट होता है, उनका रोमांस चल रहा था, वो हम नहीं देखेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। इधर जो विंग है वो सिर्फ वांग जी की पिक्चर्स को देख रहा था। उसकी और वांग जी की पिक्चर, वो बस यही कह रहा था कि काश लांसान इस वक्त मेरे पास होता। तभी उसकी पास की रूम से चैन और आचिंग की आवाज़ आ रही थी। फिर विंग ने दरवाजे पर गया। उसने कहा कि लोग क्या कर रहे हैं। फिर विंग ने कहा, ओह गॉड। ये बोलकर वो फिर से अपने रूम में आता है, बट उसे वो आवाज़ें चैन से सोने नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो आचिंग के रूम के पास गया। उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, देखो आचिंग, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाज़ मेरे रूम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सुनकर आचिंग ने कहा, ओह गॉड, गग्गा ने सुन लिया। विंग चला गया वहाँ से। थोड़ी देर बाद उसने वांग जी को कॉल किया, बट वांग जी ने कॉल को इग्नोर किया और सो गया, क्योंकि उससे अब विंग से बात नहीं करनी है। कल रिसेप्शन था तो वांग जी रेडी होकर बस आ रहा था। सॉन्ग लैन की कॉल आती है, वो कार में था। सॉन्गलन ने कहा, हम आज शाम को जा रहे हैं। फिर इधर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं वो रिसेप्शन पार्टी ख़त्म करके तुम्हारे साथ जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो उस शहर में ही जा रहा हूँ ना, कितने दिन बाद जा रहा हूँ। मैं कब का एग्ज़ाम देकर आया था। मतलब जिस शहर में विंग रहता है उस शहर में वांग जी पढ़ाई करता था और वहीं पर ही सॉन्गलन रहता है, सो वहाँ पर ही वांग जी जाएगा। सो वो लोग वहीं पर ही जा रहे थे। और इधर जो वांग जी रेंट पर जिस घर पर रहता है वो लोग उसी घर पर रुके हुए थे, मैडम लान और बाकी सब लोग, क्योंकि शाम को रिसेप्शन पार्टी था। तो इधर जो वांग जी हैं वो अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं शाम के लिए कुछ किताबें खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जब रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट होगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। बट मैडम लान उसे बहुत डांटती है। वो कहता है कि आज तुम्हारा भाई का रिसेप्शन है और तुम किताबें खरीदने जाओगे, हमारे साथ चलो। वो ज़बरदस्ती ही वांग जी को उसके साथ लेकर चला जाता है। इधर सॉन्गलैन घबरा जाता है कि आज वांग जी को अगर मैं वहाँ पर लेकर नहीं गया तो वेंचा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। जब विंग वांग जी को गाड़ी से उतरते हुए देखा
तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट वांग जी हैप्पी नहीं था। उसे पता है फिर से विंग उसे पकड़ेगा और न जाने क्या क्या करेगा उसके साथ, क्योंकि अब वो उसे फ़ोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। जब विंग उसे हेलो बोलने के लिए आया तो वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, मुझे वो फ़ोटो दिखाकर फिर से ब्लैकमेल करोगे ना। विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा? तो मैं सोचा ना पक्का करूँगा। वांग जी ने कहा, तो देखो मेरी बात सुनो, भाई की शादी हो चुकी है, अब तुम भी खुश मैं भी खुश, ठीक है? तो हम दोनों अब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अनजान है। विंग ने कहा, अरे ऐसे कैसे अनजान है, कितनी बार किस किया है मैंने तुम्हें? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, शट अप, ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुमने महान काम कर लिया है। विंग ने कहा, बहुत महान काम है, इतनी महान काम कोई कर सकता है? एक ओमेगा को ये बोलकर वो वांग जी को पकड़ने आता है। वांग जी ने कहा, चुप रहो, ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया, वो चला गया। वांग जी जब जूस पी रहा था तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया और वांग जी से टकरा गया। वांग जी के कपड़ों पर जूस गिर गए। वांग जी ने कहा, ओ सिट। तभी मैडम विंग ने कहा, ओह अब कोई बात नहीं बेटा, जाकर तुम चेंज कर लो, अब कपड़े भी रखे हुए हैं। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वांग जी बाथरूम की तरफ चला गया और शू यंग ने जानबूझकर उसे विंग के रूम की बाथरूम के बारे में बता दिया। उसने बताया नहीं कि वो विंग का रूम है, बट उस रूम में एक बाथरूम है, ये सब कुछ बोल देता है। तो वांग जी सीधा विंग के रूम में ही जाता है, क्योंकि बेचारे को तो वही बताया गया था ना। इधर विंग भी चुपचाप आ जाता है। वांग जी बाथरूम के अंदर जाता है, वो अपनी ड्रेस को खोल देता है और दूसरे ड्रेस को पहनने के लिए वो बस निकाल रहा था। अचानक से बाथरूम के दरवाज़ा ओपन करके विंग आ जाता है। ये देखकर वांग जी घबराते हुए अपनी कपड़े को जल्दी जल्दी पहनने लगता है। वो पहनते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुमने पहन क्यों लिया? वांग जी ने कहा, क्या क्या मतलब पहन क्यों लिया? तुम देखने आए हो क्या? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, क्या मजाक नहीं है? वांग जी ने विंग को धक्का दिया। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो कहता है कि तुम एक नंबर के सिमलेस हो। ये बोलकर वो जल्दबाजी में विंग की दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, बट ओपन नहीं हो रहा था। वांग जी ने कहा, ये तुमने क्या किया है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? फिर वांग जी ने कहा, देखो दरवाज़ा खोलो, समझे, मुझे बाहर जाना है। मम्मी, विंग ने से कमर को पकड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों है? और मम्मी मम्मी क्या कह रहे हो? तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो वांग जी? वांग जी ने कहा, यू जस्ट शट अप विंग। अब देखो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? अब मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, अब दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे? वांग जी ने कहा, देखो तुम मुझे फिर से किस करने वाले हो, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ये सब तुम्हारी चाल है ना? वो बच्चे को तुमने भेजा था। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। वांग जी ने कहा, तुम, ये बोलकर उसने विंग की कॉलर को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम समझते क्या अपने आप को विभूषण, और लिली के पास जाना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? विंग ने कहा, मुझे लिली के पास नहीं जाना है, और वैसे भी मैं लिली को भूल चुका हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने लिली को बुलाकर तभी वांग जी ने कहा, चुप रहो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनी है, बकवास। विंग ने कहा, लानजान, हम दोनों कमरे में बंद है, और पता है ये कमरा बंद है, और ये कमरा बंद है, और ये कमरा। फिर वांग जी ने कहा, मुझे पता है, मेरा कान मत खाओ कि ये कमरा बंद है, तुम नहीं किया है, प्लीज़ खोलो इसे। विंग ने कहा, ये कमरा एक स्पेशल कार्ड से खुलता है, और वो कार्ड मेरे पास है, ये एक स्मार्ट लॉक है, समझे? वांग जी ने कहा, प्लीज़ इसे खोल दो ना। विंग, तुम गुड बॉय हो ना, अगर तुमने इसे खोल दिया तो मैं तुम्हारा पक्का बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। फिर विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हें उल्लू लगता हूँ? वांग जी ने अपने माइंड में कहा, उल्लू लगते नहीं, तुम तो उल्लू ही हो। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे उल्लू समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। विंग ने कहा, झूठी तारीफ, मुझे पता है तुम मुझे झूठी तारीफ कर रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं कर रहा हूँ हनी, अब तो खोल दो। ये बोलकर वो विंग के करीब आने लगता है। विंग ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों किस करते हैं, जब तक रिसेप्शन चलेगा तब तक मैं तुम्हें किस करूँगा। वांग जी ने कहा, नहीं, देखो मुझे सब पसंद नहीं है, समझे, और मेरी फैमिली मेम्बर्स ये सब अलाउ नहीं करते हैं, और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, समझे विंग? विंग ने कहा, वांग जी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो वांग जी कहाँ चला गया जो मुझे प्यार करता था? वांग जी ने कहा, वो मर गया है, समझे? विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लानजान? वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग, जाने दो मुझे, और ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता है, तुमको समझ में नहीं आता? विंग ने कहा, अगर नहीं होता है तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? वांग जी ने कहा, वो बात अलग थी, अब बात अलग है, समझे, और मुझसे दूर रहो। ये बोलकर उसने धक्का दिया।
विंग ने उसे फेस से पकड़ते हुए कहा, लानजान, गुस्सा हो मुझसे, नाराज़ हो? प्लीज़ नाराज़ मत रहो ना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अब हम दोनों साथ रहेंगे, मैं ये माफिया गर्दी भी छोड़ दूँगा। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर एक आम इंसान बनकर रहूँगा। फांगजी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या इंसान बनकर रहोगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहनी है। और एक बात, तुम लिली के हो, समझी? और लिली जिंदा भी है। तभी विंग ने उसकी जॉलन को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे लिली के बारे में नहीं सुनना है और ना ही लिली के बारे में बात करना है। मुझे बस तुमसे बात करनी है। तुमको समझ में नहीं आता? विंग ने कहा, नहीं आता। ये बोलकर उसने वांगजी को पुश किया और उसे बेड पर धक्का दिया। वो उसके ऊपर आ गया। वांगजी ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम बहुत गलत कर रहे हो, समझे? देखो विंग, मुझे छोड़ो। विंग ने उसे किस कर लिया। विंग उसे बहुत टाइम तक किस करता रहता है और उसके बाद वो उसे छोड़ता है। वांगजी के लिप्स दर्द कर रहे थे क्योंकि विंग की बाइटिंग की वजह से। उसने विंग को धक्का दिया और उठ गया और उठने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करते रहा। विंग खड़ा होते हुए कहा, तुम दरवाज़ा ओपन नहीं कर सकते हो। वांगजी ने कहा, तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर उसने उसकी कमर से पकड़ लिया और फिर से किस करने लगा। वांगजी ने कहा, बस करो, क्या मैं कोई मशीन हूँ किस करने का? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, सिर्फ मेरे लिए। ये बोलकर वो फिर से किस करने जाता है। तभी वांगजी विंग को जोर का एक थप्पड़ मारता है। जब वो विंग को थप्पड़ मारता है तब विंग का फेस टेढ़ा हो गया था। उसने सच में विंग को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। विंग अपने फेस को लेकर सीधा होता है। वो वांगजी को देखने लगता है। वांगजी अपने हाथ को देखते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया? उसने विंग को देखा। विंग की आंखों में टीयर्स थे। विंग ने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वांगजी बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में बोल दिया, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो मुझसे? कहा ना। फिर विंग उससे कुछ भी नहीं कहता है। वो दरवाजे को कार्ड से ओपन कर देता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। वांगजी ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने विंग को क्यों मारा? मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। अभी जाकर उसे सॉरी बोलता हूँ। ये बोलकर वांगजी विंग के पीछे आने लगता है, बट विंग चला गया था वहाँ से। विंग चुपचाप एक कोने में बैठ चुका था और वो टेबल पर बैठकर वाइन को ऑर्डर करता है और शराब पीने के लिए बोलता है। शुयांग रोकते हुए कहा, क्या हुआ है बॉस? तभी वांगजी वहाँ पर आ गया। वांगजी उसे कुछ बोलने जा रहा था। अचानक वांगजी के पास कॉल आ गया। वो शुयांग से बात कर रहा था। शुयांग ने कहा, वांगजी, अगर तुम नहीं आओगे ना तो सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सारे फेवरेट नॉवेल्स ख़त्म हो जाएंगे। वांगजी घबराते हुए कहा, क्या सच में? अब रुको। बट वो विंग को छोड़कर भी नहीं जा सकता है। विंग उसे गुस्से में दिख रहा था। तभी वो मैडम लान के पास गए। उसने कहा, मैं विंग को बाद में मना लूँगा। मॉम, मैं किताबें लेने के जा रहा हूँ। मॉम, बहुत अर्जेंट है, प्लीज़। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैडम लान मान गई और वांगजी वहाँ से निकल गया। शुयांग ने कहा, बॉस। विंग ने कहा, जाने दो उसे। सीन कट होता है। वांगजी सॉन्गलन के पास जा रहा था, बट जब वो विंग को थप्पड़ मारा था वो वक्त उसे याद आ रहे थे। और इधर विंग ड्रिंक ऑर्डर करता है। शुयांग ने रोकते हुए कहा, आप उसे ऐसे जाने दिया? आपने कुछ भी नहीं बोला, आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। शुयांग, ये बात सच है कि वो मुझसे नफरत करता है। शुयांग ने कहा, नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है। वांगजी आपसे प्यार करता है, वो नफरत नहीं कर सकता है। हो सकता है कि शायद कुछ अलग बात होगी। विंग ने कहा, तो फिर थप्पड़ क्यों मारा उसने मुझे? उसने उसके गालों को दिखाया। सच में विंग की गाल लाल हो चुके थे। इधर सीन कट होता है और वांगजी शुयांग के पास पहुंच चुका था और वो लोग जाने वाले थे। वो लोग निकल भी चुके थे यहाँ से। वांगजी सॉन्गलन के पास आता है। वो सॉन्गलन से कहता है, जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी घर भी आना है, मुझे रिसेप्शन पार्टी में जाना है, वरना मेरा भाई बहुत नाराज़ हो जाएगा। सॉन्गलन ने कहा, तुम चिंता मत करो वांगजी, और पता है हम जहाँ पर जा रहे हैं ना, वहाँ पर तुम्हें फेवरेट नॉवेल्स की किताब मिलेंगे, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद द मिडनाइट लव, उसके बाद डोंट फॉरगेट मी, उसके बाद हु आर यू, उसके बाद फिर वांगजी ने कहा, ठीक है, इतने सारे नॉवेल्स लेकर तो मैं खुश हो जाऊँगा। और मेरा फेवरेट तो है ना वो यू स्टोल माई हार्ट बीट और यू आर माई एंजल और माई डियर माफिया। ये सुनकर शुयांग ने कहा, हाँ, ये सारी की सारी किताबें तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगी, ये सारे नॉवेल्स वहाँ पर मिलती हैं, सिर्फ वहीं पर ही मिलती हैं। फिर वांगजी ने कहा, खास करके मैं तो उन्हीं सब के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, ऑलवेज़ रिमेंबर माई लव, वो भी मुझे चाहिए। मैं ज़्यादा पैसे लेकर नहीं आया,
शुयांग ने कहा तुम चिंता मत करना, मैं पेमेंट कर दूंगा। फांगजी ने कहा तुम कितने अच्छे हो, ये बोलकर वो उसके साथ चला गया। वो लोग बाइक पर जा रहे थे। फिर फांगजी ने कहा तुम किताबें लेने जा रहे हो, तुम बाइक पर क्यों जा रहे हो, तुमने कैब बुक क्यों नहीं की। शॉन्गलन ने कहा वो दरअसल बात ऐसे कि वहाँ से एक कार मिल जाएगी ना, तो हम वहाँ से भाड़ा लेकर आ जाएंगे। फांगजी ने कहा ओह अच्छा ठीक है। इधर वो लोग किताबें लेकर बाहर आ रहे थे। उसके सामने एक पुराना हॉस्पिटल था। साओ सिंह-चैंग वहीं पर ही आया था और साओ सिंह-चैंग की भी ट्रीटमेंट हो चुकी थी और वो भी बाहर आ रहा था। वो लोग बस फ़र्क इतना था कि वो लोग रोड के उस साइड थे और साओ सिंह-चैंग और उसकी फैमिली रोड के इस साइड थे। तभी वांगजी ने कहा सॉन्गलैन हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इतनी सारी किताबें मिल चुकी हैं, मुझे तो ये वाला भी मिल चुका है। वो गॉड, पता है तुम्हें ये वाला जो नॉवेल है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, द विनर ऑफ लव। सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तो और ये भी, उसने दिखाते हुए कहा। सॉन्गलन कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा माय घोस्ट सोलमेट, मुझे ये कब से पढ़ना था, मुझे इतनी सारी किताबें मिली हैं। वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। उसने सारे के सारे नॉवेल्स को ले लिया था, आई मीन नॉवेल बुक को। और जितने सारे नॉवेल बुक के मैंने नाम बताए ना, वो मेरे ही फ़ैन फिक्शन है, ठीक है। सो मुझे नॉवेल्स के नाम नहीं मतलब पता चल रहा था कि मैं किस टाइप का नाम रखूँ, तो मैंने अपनी फ़ैन फिक्शन का नाम रख दिया है। सो इसे इग्नोर करना, ठीक है। फिर सॉन्गलन ने कहा हाँ बट मुझे ये वाला नॉवेल ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बातों में वांगजी को उलझा रहा था। वांगजी से बार बार कहता है कि तुम कब घर जाने वाले हो, मुझे देर हो रही है, मैं कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। सॉन्गलन ने बात को घुमाते हुए कहा द प्रॉमिस ऑफ लव तुम्हें कैसा लगता है, वो नॉवेल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वांगजी ने कहा हाँ, जहाँ पर मेल लीड वो अपने बचपन के प्यार को खो देता है ना। उसने कहा हाँ, उसके बाद वो वापस आता है लेकिन वो अपनी यादस खो देता है। सॉन्गलन की बात सुनकर वांगजी ने कहा वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो तो मैं पढ़कर ही छोड़ूंगा। फिर सॉन्गलन बातों बातों में उसे उलझा रखता है। तभी उसके पास मैसेज आता है क्या तुम रेडी हो। सॉन्गलन ने कहा यस। इधर साओ सिंह-चैंग ने वांगजी को देख लिया। उसने कहा हे वो वांगजी है मॉम। तभी उसकी मॉम ने देखते हुए कहा वांगजी, बट वांगजी यहाँ पर क्या कर रहा है, आज उसकी भाई की रिसेप्शन पार्टी है। वांगजी सॉन्गलन से कहता है तुम चलोगे या फिर नहीं। साओ सिंह-चैंग वांगजी को बुला रहा था लेकिन गाड़ी की वजह से वांगजी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैडम लान इधर चिंता कर रही थी वांगजी कब आएगा, पता नहीं। वहीं को भी फिक्र हो रहा था। उसने कहा ये वांगजी कहाँ रह गया, वो किताबें खरीदने में इतना लेट क्यों कर रहा है और क्या ज़रूरत थी आज किताबें खरीदने की। इधर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार रुकती है, उसके साथ 2-3 कार और आ जाती हैं और वो लोग वांगजी को पकड़ लेते हैं। साओ सिंह-चैंग ने कहा ये क्या हो रहा है। फिर वांगजी को गाड़ी में वो लोग डाल देते हैं। वांगजी तभी हिल रहा था, अचानक किसी ने वांगजी की माउथ के ऊपर रुमाल रख दिया और नोज़ के ऊपर रुमाल रखने की वजह से वांगजी बेहोश हो गया। साओ सिंह-चैंग ने कहा ये क्या हो गया। उसकी मॉम डैड ने भी देखा, वो लोग घबरा गए और उन्होंने तुरंत मैडम लान को कॉल करने के लिए कहा। तभी साओ सिंह-चैंग ने कहा नहीं, अगर मैंने आंटी को कॉल किया तो वो बहुत घबरा जाएंगे, क्यों ना मैं शुयांग को बताऊं ताकि वो विंग को बताए। ये बोलकर वो सॉन्गलन की फ़ोटो खींच लेता है और शुयांग को भेजते हुए कहा तुम्हें पता है ये इंसान कौन है। और तो और इसके साथ वांगजी था और वांगजी को सब लोगों ने पकड़ते हुए गाड़ी में लेकर चले गए। मुझे लगता है कि किसी ने वांगजी का किडनैपिंग कर लिया है। ये सुनकर शुयांग ने कहा क्या किडनैपिंग। उसने विंग को बुलाया। विंग ने कहा देखो मेरा दिमाग ख़राब है, ऊपर से मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। शुयांग ने कहा बॉस वांगजी की बात है। ये सुनकर विंग साइड में आ गया। शुयांग ने कहा ये देखिए सॉन्गलन, इसने वांगजी का किडनैप किया है। लास्ट टाइम साओ सिंह-चैंग ने कहा वांगजी इसके साथ था और वो लोग गाड़ी में डालकर उसे लेकर चले गए हैं। और ये देखिए ये गाड़ी का नंबर साओ सिंह-चैंग ने नोट किया है। विंग ने कहा पता लगाओ ये गाड़ी किसकी है। और सॉन्गलन तभी शुयांग ने कहा हैकर का कॉल आया था और उसने कहा सॉन्गलन की पूरी डिटेल्स वो हमें दे देगा। विंग ने कहा अभी क्या, अभी ऑफिस चलो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो हैकर से बात करता है और सीसीटीवी फुटेज मंगाता है और वहाँ पर वांगजी के साथ सॉन्गलन की बातें और सीसीटीवी फुटेज सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। आई मीन बातें नहीं, सिर्फ फुटेज, ठीक है। तो विंग देखते हुए कहा ये वांगजी कितना बुद्धू है, उसके साथ जाने से पहले उसने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर इधर उसने अपनी गाल पर हाथ रखा, तभी उसे याद आ गई कि वांगजी ने उसे कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारी है। विंग बस चुप हो जाता है। शुयांग ने कहा बॉस अब क्या करें। फिर इधर उसने कहा अब ठीक है, हम एक हैकर से पता लगाते हैं और कहते हैं कि ये गाड़ी
हैकर से नहीं, इन्वेस्टिगेटर से। ये बोलकर वो अपनी खास आदमियों को कॉल लगाता है और गाड़ी का नंबर और सब कुछ भेज देता है। फिर इधर जो शुयांग था वो अपनी आदमियों से कहता है कि सॉन्गलन को पकड़ने के लिए वो जल्दबाजी में जाता है। सॉन्गलन तब अपने पैसे को लेकर घर जा रहा था। उसने कुछ आदमियों को अपने सामने देखा, उसके हाथ से पैसे का सूटकेस गिर गया। सीन कट होता है। इधर जो वांगजी है वह झाओ से अपने गेस्ट हाउस में लेकर गया था। वांगजी ने कहा छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। फिर वैनचाओ ने उसे धक्का दिया। वांगजी नीचे गिर गया। वैनचाओ ने कहा हाँ, इसे मेरे रूम पर लेकर जाओ। थोड़ी देर बाद मैं इसके साथ सुहागरात मनाने के लिए आऊँगा। अभी शाम के 7 बज रहे हैं ना, मैं 10 बजे आऊँगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊंगा। ये बोलकर उसने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला। वांगजी ने कहा देखो, मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊंगा। और फिर वैनचाओ ने उसके फ़ोन को छीनते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है वांगजी, यहाँ पे पुलिस आएगी? नहीं आएगी। जाओ स्वीटहार्ट, जाकर रेडी हो जाओ। फिर वो उसे अपने रूम तक भेज देता है। लिली ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाती है। वो वैनचाओ को देखते हुए कहा वैनचाओ ये सब क्या है? वैनचाओ ने लिली को देखते हुए कहा हे यानी तुम आ गए। लिली ने कहा तुम वांगजी को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वैनचाओ ने कहा तो मैं वांगजी के साथ शादी करने वाला हूँ। लिली ने कहा शादी करने वाले हो? वैनचाओ ने कहा हाँ, आज रात के 10 बजे वांगजी के साथ मेरी शादी होगी और उसके बाद हम दोनों का सुहागरात भी होगा, है ना? लिली ने कहा लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम शादी मुझसे करोगे, फिर वांगजी क्यों? वैनचाओ ने कहा क्या मतलब है तुमसे? लिली अब तुम पुराने हो चुके हो, अब तुम पसंद नहीं हो। अब मुझे वांगजी पसंद है। जब वांगजी पुराना हो जाएगा तो मैं किसी और को भी लेकर आऊँगा। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरी सेकंड वाइफ बनकर रह सकते हो। लिली ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हें क्यों दूसरे ओमेगा के पास जाने नहीं देता हूँ, क्यों मेरे पास रखता हूँ? वैनचाओ ने कहा देखो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, समझे? चुप रहो, जो मैंने कह दिया मैं वही करूँगा। लिली ने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दोगे मेरी तरह। वैनचाओ ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम कितने बुद्धू हो। तुमने मुझसे प्यार कर कर अपनी पूरी फैमिली को ठुकरा दिया। लिली मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम एक नंबर की बुद्धू हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। लिली ने वैनचाओ के पैर को पकड़ते हुए कहा प्लीज़ देखो, वांगजी को छोड़ दो, शादी मुझसे कर लो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैनचाओ ने उसे देखते हुए कहा मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। सुनो गार्ड्स, इसे जाकर एक रूम में बंद कर दूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सब लोगों ने उसे पकड़ लिया और लिली को रूम के अंदर बंद कर दिया। लिली रो रही थी। लिली को पिछले इतने सालों का काम याद आता है कि उसने अपनी मॉम डैड को भी धोखा दिया, उसने अपनी बहन को भी मरवा दिया सिर्फ वैनचाओ से प्यार करके। उसने वैनचाओ के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन वैनचाओ ने एक पल में ही उसे पराया कर दिया। उसे वांगजी का याद आता है। उसने कहा नहीं, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगा उसे। निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यहाँ से। इधर लिली ने कहा अगर वो वैनचाओ के रूम के अंदर होगा तो फिर ये रूम और वो रूम पास में ही है। नहीं, मैं वांगजी का ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। सीन कट होता है। विंग ने कहा पता लगा? उन लोगों ने कहा हाँ सर, ये एक गेस्ट हाउस पर गया है जो कि जंगल के बीचों बीच में है और ये शायद वैनचाओ का है। ये सुनकर विंग ने कहा ये सब कुछ वैनचाओ ने क्या है? हम डैम श्योर ये वैनचाओ कर चाहता क्या है आखिर? क्या वो मेरे हाथ में मरना चाहता है? शुयांग ने कहा चलो हम जल्दी चलते हैं। फिर सब लोग निकल गए, विंग के कुछ आदमी भी। वो सब लोग जा रहे थे कार से। वो रास्ता थोड़ा दूर था। इधर लिली बालकनी में कूदकर दूसरे बालकनी में जाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से पहुंचती है। बालकनी अंदर से लॉक था, रूम के अंदर से। वो टैप करता है। वांगजी इस वक्त रूम में बैठकर रो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि क्या वैनचाओ सच में उसे शादी करके उसे अपने पास रख लेगा और क्या वो कभी भी अपनी फैमिली से मिल नहीं पाएगा, और तो और वो कभी भी विंग से नहीं मिल पाएगा। इधर तभी विंग के पास कॉल आता है। विंग ने कहा क्या ये नहीं हो सकता है? विंग ने कहा गाड़ी घुमाओ जल्दी से। शुयांग ने कहा
क्या हुआ है बॉस? उसने कहा मॉम डैड और वांग जी के मॉम डैड वहाँ से घर जा रहे थे और उनकी कार एक्सीडेंट हो चुकी है। ये सुनकर उसने कहा क्या? ओ नो! ये बोलकर वो लोग गाड़ी घुमा लेते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब मिस्टर लान एक्सीडेंट के थ्रू उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसकी ब्रेन पर असर हुआ था, उसकी फॉरहेड पूरी तरीके से घायल था, वो बेहोश हो चुका था और बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक थे। बस मैडम लान को थोड़ा खरोच आया था। मिस्टर वी एम मिसेस सुई को भी खरोच आया था। विंग जल्दी से सबको हॉस्पिटल लेकर जाता है। मैडम लान ने कहा अब क्या होगा, मुझे घबराहट सी हो रही है। विंग ने कहा कुछ नहीं होगा, वो VIP नर्सिंग होम था। मैडम लान ने कहा विंग इतनी महंगे नर्सिंग होम पर लेकर आया, मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है। विंग ने कहा क्या मिस्टर लान ठीक है? डॉक्टर ने कहा उनकी ब्रेन पर एक स्क्रू आ चुका है क्योंकि वहाँ पर फट गया था और वहाँ से वो बस आधा अंदर गया है, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और उनकी एक टांग टूट चुकी है, उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। विंग ने कहा जो करना है जल्दी कीजिए और उन्हें ठीक कीजिए। डॉक्टर ने कहा इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। विंग ने कहा जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। डॉक्टर ने कहा 10 लाख। विंग ने कहा मैं 15 लाख दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम अभी उन्हें इमरजेंसी में लेते हैं और सर्जरी स्टार्ट करते हैं। विंग ने कहा जल्दी करो। तभी विंग को ख्याल आता है वांग जी का। शुयांग ने कहा ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे? अगर हमने बता दिया कि वांग जी किडनैप हो चुका है तो मैडम लान टूट जाएंगी। एक तो वो टेंशन कर रहे हैं। विंग ने कहा किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिचैन और आचिंग दोनों ही घबराए हुए थे। सिचैन बहुत रो रहा था, आचिंग समझा रहा था उसे। विंग ने कहा आप लोगों को निकलने की इतनी क्या ज़रूरी थी? ये सुनकर मैडम लान ने कहा हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे। विंग ने कहा पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? मैडम लान ने कहा दरअसल शाओ शिंगचैंग आया था उसकी मॉम के साथ, उसने कहा कि वांग जी को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर विंग ने कहा क्या? शाओ शिंगचैंग ने बताया? ये शिंगचैंग ना, उसने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा मैंने मना किया था उसे, शायद उसको समझ में नहीं आया। विंग ने कहा अब क्या होगा? मैडम लान रोते हुए कहा अब मैं किसको बचाने जाऊँ, वांग जी को या फिर मेरे पति को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विंग बेटा। विंग ने कहा आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं जाऊँगा वांग जी को बचाने के लिए। मैं वांग जी को सही सलामत आपके पास लेकर आऊँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये बोलकर वो शुयांग को लेकर वहाँ से निकल गया। उसने कहा कार फास्ट चलाओ। ड्राइवर कार चलाते हुए कहा बॉस आप शांत हो जाइए, मैं चला रहा हूँ ना। शुयांग ने कहा बॉस प्लीज़ शांत हो जाइए। विंग ने कहा 1 घंटा हो चुका है, 8 बज चुके हैं, वो 7 बजे किडनैप हुआ था, तुम्हें पता है हमें कितना देर हो रहा है? न जाने वांग जी किस हालत में होगा। वो वेन चाओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। इधर वांग जी ने वो जो बालकनी का डोर था वो तो ओपन कर चुका था। जैसे ही लिली अंदर आती है वो वांग जी को देख लेता है। वांग जी ने कहा तुम कौन हो? ये बोलकर वो पीछे हटता है। लिली ने कहा घबरा मत, मेरा नाम लिली है। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है। उसने कहा हाँ, तभी तो मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हें पिक्चर में देखा था मैंने। वांग जी ने सब कुछ बताया विंग के बारे में। लिली ने कहा क्या तुम विंग के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा बट मैंने उसे नाराज़ कर दिया है, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। लिली ने कहा तुमने ये क्या किया? विंग का प्यार पाना कितना मुश्किल है, तुम्हें पता है विंग जिससे प्यार करता है उस पर जान छिड़कता है। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। वांग जी ने कहा मुझे पता नहीं कि तुम्हें इस वेंचा में क्या दिखा। लिली ने कहा मैं बेचारी हूँ। वांग जी ने कहा बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। लिली ने कहा वांग जी वो वेंचा तुमसे शादी करना चाहता है। वांग जी ने कहा क्या? हरगिज़ नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा उससे, मुझे शादी नहीं करनी है। लिली ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो वांग जी, वो पहले शादी करेगा फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और उसके बाद अगर कोई और उसे पसंद आ गया तो वो फिर तुम्हें डिवोर्स देगा और किसी और से शादी कर लेगा। वांग जी ने कहा क्या? वो उसका दिमाग ख़राब है क्या? लिली ने कहा वो जब भी कोई सुंदर ओमेगा देखता है उसे उठाकर लेकर आता है। मैं समझाता हूँ उसे लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। इस बार बस बहुत हो चुका है वांग जी, इस बार तो वो हद पर कर चुका है। वो कह रहा है कि वो शादी भी कर लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है,
अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने नहीं दूंगा वांग जी। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? लिली ने कहा, हम यहाँ से भाग जाएंगे, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन हम कैसे भागेंगे? लिली ने कहा, बैल्कनी से। मैं यहाँ से कपड़े में टांग दूंगा और तुम धीरे धीरे उतर जाना, ठीक है? वांग जी ने कहा, मैं रास्ता भी नहीं जानता हूँ, मैं बेहोश था। जब मुझे होश आया तब मैं यहाँ तक पहुँच चुका था। मैं क्या करूँ, मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। लिली ने कहा, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसने कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर वो कपड़े के ज़रिए बैल्कनी से नीचे आते हैं। बैल्कनी से नीचे आने के बाद वो एक दीवार के पास जाता है जहाँ पर एक छेद था। उसने कहा, हम यहाँ से निकल सकते हैं। वांग जी रेंगते हुए वहाँ से निकल गया और लिली भी। लिली ने कहा, चलो रानसान। ये बोलकर उसने वांग जी की हाथ पकड़ लिया और भागने लगा। उसने कहा, हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तो जल्द ही जल्द मेन रोड तक पहुँच जाएंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो। वो वहाँ से भागने लगता है। इधर जब वैन चाओ आता है तब उसके पास शादी के जोड़े थे। उसने खुशी खुशी बताया, ये लो, ये जाकर वांग जी को पहना दो और उसे लेकर आओ। मंदिर में हम दोनों की शादी होने वाला है। उसके बाद वांग जी हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। बेचारा विंग, मुझे यकीन नहीं होता है विंग कि तुम्हारा पहला प्यार को भी मैंने यूज़ किया और तुम्हारे दूसरे प्यार को भी मैं ही यूज़ करूँगा। तुम सिर्फ प्यार कर सकते हो, उन्हें नहीं पा सकते। इधर विंग ने कहा, जल्दी चलाओ। मैंने कहा ना जल्दी चलाओ। ड्राइवर ने कहा, मैं फुल स्पीड में चला रहा हूँ बॉस, और कितनी स्पीड में चलाऊँ? विंग ने कहा, ओ नो, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? वो वेंचर न जाने क्या कर रहा होगा। वांग जी के साथ 1 घंटा हो चुका है। फिर उसने कहा, अब शांत हो जाइए बॉस। शू यांग को देखते हुए वांग ने कहा, तुम्हें लगता है कि शांत होने वाली बात है? तुम जानता नहीं हो उस बेंचा को। इधर मिस्टर लान की सर्जरी कंप्लीट होती है। सर्जरी करने में 1 घंटा लगता है। रात के 9 बज रहे थे। फिर इधर डॉक्टर कहते हैं कि वो खतरे से बाहर है, फ़िलहाल वो ठीक है, बट वो आईसीयू में रहेंगे, आप उनसे भी नहीं मिल सकते हो। मैडम लान एक चैन के सांस लेता है और सब लोग। वी चैंग ने कहा, जब हम रिसेप्शन पार्टी में थे, अचानक से जब शाओ सिंह चंग ने कहा तब मुझे घबराहट से हो गया और हम जल्दबाजी में निकल रहे थे। सब लोग कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बस जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो क्या हो गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। से चैन रो रहा था। आचिंग ने समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना। इधर वैन झाओ के पास लड़कियाँ आते हुए कही, बट वांग जी कहीं नहीं है। वैन झाओ ने कहा, क्या वांग जी नहीं है? वो वांग जी को ढूंढता है पूरे घर में, बट वांग जी और लिली दोनों ही गायब थी। वैन झाओ समझ जाता है कि लिली वांग जी को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो वांग जी को लेकर यहाँ से भाग चुका है। वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और देख लेता है कि वो जंगल के साइड में गए हैं। वैन झाओ ने कहा, ओ कमज़ोर लिली, तुम कहाँ तक वांग जी को लेकर भागोगे? तुम जानते नहीं हो कि इस जंगल का राजा वैन झाओ है और बहुत जल्द तुम दोनों मेरे कदमों में होंगे। चलो यहाँ से। वो लोग भी निकल जाते हैं। उनके पास बंदूक थे और लिली और वांग जी भागते हुए थक गए थे। वांग जी ने कहा, मैं और नहीं भाग सकता, मैं थक चुका हूँ। ये बोलकर वो नीचे बैठ जाता है। लिली ने कहा, वांग जी, अगर हम 1 घंटे के अंदर ये जंगल नहीं पार करें तो फिर वो लोग मुझे और तुम्हें पकड़ लेंगे। वांग जी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, प्लीज़ वांग जी, थोड़ा सा हिम्मत लो, हम यहाँ से भाग सकते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं और नहीं भाग सकता, मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं कर सकता। हाँ, कितना थकान है, हम 1 घंटे से भाग रहे हैं। लिली ने कहा, अगर वो लोग कार लेकर आ जाएंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वांग जी, चलो जल्दी भागते हैं यहाँ से। वांग जी को उठाने लगता है। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो। तभी फायर होती है। वो लोग कार लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे। लिली ने कहा, ओह गॉड, हम क्या होगा, चलो वांग जी भागते हैं। ये बोलकर वो लोग भागने लगते हैं। वैन झाओ के हाथ में एक माइक था। उसने माइक में कहते हुए कहा, लिली, तुम जहाँ कहाँ भी हो और वांग जी को लेकर भाग रही हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम दोनों मेरे हाथ में आ गए ना तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद वांग जी को लेकर जाऊंगा और शादी करूंगा, और फिर शादी करने के बाद सुहागरात मनाऊंगा और तुम मर जाओगे। तो समझ लो लिली, प्लीज़ मेरे सामने आओ और वांग जी को मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा और मेरे पास हमेशा हमेशा कर रखूँगा। तुम मेरे सेकंड वाइफ बनकर रहोगे।
लिली ने कहा हरगिज़ नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, अब मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें नहीं दूंगा। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर भागने लगता है। वो लोग मेन रोड तक पहुंच चुके थे। इधर विंग की कार भी आ रही थी उसी रोड से। वांग जी एक टहनी से लगकर गिर जाता है। तभी वैन चाओ उसके आदमी चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। लिली भागने लगती है वांग जी को लेकर। फिर वैन चाओ ने लिली की पैर पर गोली मार दिया। वांग जी ने कहा लिली तुम ठीक तो हो ना? गोली की साउंड सुनकर विंग ने कहा गाड़ी रोको। उसने गाड़ी का ब्रेक लगाने के लिए कहा और ड्राइवर ने कार का ब्रेक लगा दिया। पीछे विंग के बॉडीगार्ड्स भी आ रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी रोक लिया। वांग जी लिली के पास आ गया। उसने कहा लिली तुम ठीक तो हो ना? फिर वैन चाओ वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा उसे छोड़ो वांग जी, मुझे देखो, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर है, हैंडसम हस्बैंड। फिर वांग जी ने कहा वैन चाओ मेरा हाथ छोड़ो, बहुत गलत कर रहे हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे ना तो बहुत बुरा होगा। उसने वैन चाओ को देखा। वैन चाओ ने वांग जी को किस करने के लिए अपनी लिप्स को बढ़ाया। वांग जी ने वैन चाओ को थप्पड़ मारा। वैन चाओ ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ चलो। तभी विंग फायर करता है। उसने कहा रुक जाओ। वांग जी वैन चाओ के हाथ में काट लेता है और वो लिली को खड़ा करता है और वहाँ से लेकर पेड़ के पास छुप जाता है। विंग के बॉडीगार्ड्स उन पर फायर करना स्टार्ट करता है और फायर में कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। विंग के भी कुछ बॉडीगार्ड्स घायल हो चुके थे। विंग और शू यंग भी कार के पीछे छुपते हैं और फिर पीछे से उनके ऊपर हमला कर रहे थे। लिली ने कहा वांग जी यही वक्त है, यहाँ से भाग जाओ। वांग जी ने कहा नहीं लिली, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जा सकता छोड़कर, तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम चिंता मत करो, विंग आ चुका है, अब कुछ नहीं होगा। लिली ने कहा देखा तुम कितने किस्मत वाले हो, विंग खुद तुम्हारे लिए फ़ाइट करने के लिए आया है। इधर विंग सबको एक एक करके मार देता है। वैन चाओ के सारे आदमी मर चुके थे। तभी वैन चाओ ने वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा मैं इसे मार डालूंगा। विंग ने कहा रुक जाओ। फिर वैन चाओ ने कहा मैं इसे मार डालूंगा। वांग जी अगर तुम मेरे नहीं हो सके ना तो मैं तुम्हारा किसी का भी नहीं होने दूंगा। फिर विंग बीच में आते हुए कहा देखो देखो वैन चाओ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम वांग जी को छोड़ दो। वैन चाओ ने कहा क्या तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी है? मुझे वांग जी चाहिए। अगर वांग जी को मैं अपना नहीं बना सकता हूँ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने विंग के पैर पर गोली मार दिया। विंग ने कहा आह। विंग नीचे गिर गया। विंग का गन भी गिर गया। फिर उसने वांग जी को देखते हुए कहा गुड बाय वांग जी। ये बोलकर उसने गोली चला दिया। तभी लिली बीच में आ गई और सीधा उसके सीने के अंदर गोली घुस गई। लिली ने कहा मैं अपनी जान देकर भी विंग की मोहब्बत को बचाऊंगा। विंग ये देखकर हैरान था। वह जाने कहा लिली तुमने क्या किया? फिर लिली ने कहा वैन चाओ तुमने कसम खाई थी ना कि जीना और मरना साथ में है, तो फिर ठीक है। उसने विंग की गन को उठा लिया। उसने कहा अगर जिया तुम्हारे साथ है तो मेरे साथ मर जाओ। ये बोलकर उसने सारी की सारी गोली वैन चाओ के अंदर डाल दिया। वैन चाओ नीचे गिर गया और वहीं पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। लिली गिर गई। वांग जी ने उसको पकड़ते हुए कहा लिली। लिली ने विंग को देखते हुए कहा आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं अपनी मॉम और डैड के पास जा रहा हूँ उनसे माफ़ी मांगने के लिए, अपनी बहन के पास। पता नहीं वो लोग मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। विंग ने कहा लिली मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? लिली ने कहा विंग अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं रहोगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को बचाया है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और वांग जी के हाथ में देते हुए कहा सही सलामत तुम्हारे तक पहुंचा दिया मैंने, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। मैंने वांग जी को खरोच पहुंचने नहीं दिया और तुम तक पहुंचा दिया विंग। उम्मीद करता हूं कि तुम वांग जी का ध्यान रखोगे, वांग जी बहुत अच्छा लड़का है। वांग जी ने कहा लिली तुमने ऐसा क्यों किया? लिली ने कहा गुड बाय वांग जी, तुमसे दोबारा मुलाकात हुई तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ये बोलकर वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देती है। वांग जी लिली को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। विंग वांग जी के हाथ को छोड़ देता है। विंग खड़ा होने की कोशिश करता है बट वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी पैर पर गोली लग गई थी। फिर वांग जी उसे पकड़ने आता है। तुरंत सुयांग जाकर पकड़ लेता है। उसने कहा बॉस आप ठीक तो हो ना? विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। वांग जी से कहा गाड़ी में बैठने के लिए। सुयांग ने कहा तुम गाड़ी में बैठो वांग जी।
फंक्जी ने कहा विंग ने कहा मैं मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ सुयंग है ना, तुम आ जाओ। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा लिली की लाश को ले जाकर दफना दो और उसकी आत्मा को शांति के लिए उसकी कब्र के पास फूल और फ्रूट्स रखना और इस वेंचाओ की लाश को जला दो। उन्होंने कहा ठीक है। विंग फंक्जी को लेकर शुयांग को लेकर चला गया वहाँ से। सो फिर गाइस आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, और ये वाला जो पार्ट है यहीं पर एंड होती है। सो मिलते हो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।